क्या आपने कभी 5 रुपया का स्टॉक देखकर ये सोचा है कि यही मुझे अमीर बना देगा? पेनी स्टॉक देखने में काफी आसान होते हैं, बहुत आसान पैसा लगता है और लगता है कि ये वाला मल्टी बैगर बन गया ना। 5 रुपया का स्टॉक यदि 500 हो गया, 5,000 हो गया, तो मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। दरअसल इस चक्रव्यूह में मैं भी फंसा था और पेनी स्टॉक्स में मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया करता था, लेकिन मैं उसमें बर्बाद भी हुआ हूं। तो वो मैं आपको सारी स्टोरी आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो गलती करके मैंने सीखी है और जो पैसे का नुकसान मैंने किया है, आप इस वीडियो को देखकर उस गलती को करने से बच सकते हैं। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ माइंड मैप आपके सामने, और साथ ही साथ स्क्रीनर और ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। इसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि पेनी स्टॉक किसको कहते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने का क्या नुकसान है या क्या फायदा है। पेनी स्टॉक्स का सारी सच्चाई आज हम लोग जानेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दरअसल है क्या, पेनी स्टॉक्स किसको कहते हैं, ये क्या है। तो ये स्टॉक वो जिसका प्राइस 50 रुपया से कम होता है उसी को हम लोग पेनी स्टॉक कह देते हैं आमतौर की भाषा में। ऐसा कोई इसका डिफिनेशन नहीं है, साइंटिफिक डिफिनेशन कि आप यही वाला इसी को कहेंगे। लेकिन प्राय करके जिसका दाम 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया होता है, इसको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। दूसरा, ये लो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी इसका मार्केट कैप काफी कम होता है। प्राय करके 500 करोड़ के नीचे जो मार्केट कैप वाले शेयर होते हैं उसको हम लोग पेनी स्टॉक्स के अंतर्गत रखते हैं। कोई 10 करोड़ मार्केट कैप वाला मिल जाएगा, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़, ऐसे करके। वाई आर पेनी स्टॉक्स अट्रैक्टिव? ये अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इसका प्राइस कम होता है सबसे पहले, और ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो कम पैसा लेकर आए हैं मार्केट में, उनको लगता है कि मान लीजिए कोई 10 रुपया का शेयर खरीदता है और उनके पास 10,000 रुपया है, तो उस पैसे से वो बहुत सारा शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन 10 रुपया का शेयर 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 1,000 शेयर हो जाएगा। लेकिन यदि वो 10,000 का शेयर खरीदेंगे, एक शेयर जिसका प्राइस 10,000 है, तो एक शेयर होगा। तो वहां पर उनके मन में ये चलता है कि अरे, ये तो बहुत क्वांटिटी बहुत हो रही है। हाई पोटेंशियल रिटर्न, वहां पर ये ऐसा लगता है मन में कि चूंकि जब इतना कम प्राइस है तो इससे और कम क्या जाएगा, इसमें तो बहुत बड़ा चांस है कि यदि ये 10 रुपये का शेयर 100 रुपया हो गया तो 10x मेरा तुरंत में हो जाएगा, पैसा 10 गुना हो जाएगा। और हम यदि 1 लाख लगाएंगे तो 10 लाख रुपया हमारा तुरंत हो जाएगा। दूसरा है एक्साइटमेंट फैक्टर, क्विक गेन ल्योर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को आकर्षित करता है क्विक गेन, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट फैक्टर भी काम करता है। और चौथा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सक्सेस स्टोरी, बहुत सारा सक्सेस स्टोरी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि मैंने इस पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और मेरा मेरा पैसा जो है इतना गुना हो गया। तो ये सब वजह से लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो दो चीज हम लोग समझ लिए, पेनी स्टॉक्स क्या है और क्यों ये हमें अट्रैक्ट करता है। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं कि द रिस्क ऑफ पेनी स्टॉक, इसमें क्या रिस्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहला है हाई वोलाटाइल, इसका प्राइस फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है, बहुत तेजी से प्राइस फ्लक्चुएट करता है। दूसरा, लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर काफी कम होता है, जिस वजह से जब आप सेल करने जाएंगे तो कई बार आपको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब नंबर ही कम है, उस स्थिति में आप जब सेल करने जाएंगे तो बायर नहीं मिलेंगे, या आप बाय करने जाएंगे तो सेलर नहीं मिलेंगे, तो ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है, बाय बाय और सेल काफी मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके बारे में बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जिसका मतलब क्लियर कट पूरा जानकारी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा वेबसाइट पर। और फ्रॉड रिस्क, स्कैम, ये सब भी होने का इसमें डर रहता है, क्योंकि जब लिक्विडिटी कम है यानी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम है, उस स्थिति में इसको बायस होकर के यदि यानी कि मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके शेयर प्राइस को बढ़ाया घटाया जा सकता है इसमें, इसलिए ये चांसेस है, ये सब रिस्क फैक्टर है इसमें। चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई पेनी स्टॉक्स ट्रैप। पेनी स्टॉक के ट्रैप को कैसे समझें। सबसे पहले अनरियलिस्टिक प्रॉमिस, कोई यदि गारंटी कर रहा है कि इतना पैसा 2 गुना 3 गुना एक सप्ताह में हो गया, हो जाएगा या हो गया, कोई गारंटी कर रहा है,
सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, तो आप समझिए कि ये एक तरह का ट्रैप है। पेनी स्टॉक क्या, या कोई भी स्टॉक यदि ब्लू चिप कंपनी के बारे में कोई बोलता है ना कि गारंटी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड यूज नहीं किया जा सकता है, तो यदि कोई गारंटी वर्ड बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। सडन प्राइस स्पाइक, जो कि पंप एंड डंप, मैंने कहा अचानक प्राइस का बढ़ा देना। बहुत बहुत सारे ऐसे भी होते हैं लोग कि वो अचानक से बहुत बाइंग बहुत बाय कर लेते हैं उस किसी पार्टिकुलर कंपनी के शेयर को। तो जब बाय करेंगे तो बाइंग आएगी, तो डिमांड हुआ तो प्राइस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा तो और लोग आएंगे बाय करने और ग्रो कर जाएगा इस वजह से। लेकिन ऐसे करके जब एक सर्टेन लेवल पे जाता है, तो जो लोगों ने मैनिपुलेट किया है, उसको बढ़ाया, वो ऊपर में जाकर फिर सेल कर देते हैं। वैसे जगह आप फिर फंस जाएंगे। पुअर फंडामेंटल, प्राय करके फंडामेंटली कमजोर होती है ये कंपनियां। और अनवेरिफाइड टिप्स, अवॉइड अनट्रस्टवर्थी सोर्स, कोई भी जो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उनके टिप्स पे से बचना चाहिए हमें। एग्जाम्पल ऑफ ट्रैप्स, मान लीजिए स्टॉक ए है, अचानक से 200% बढ़ गया 3 दिन में ही, और उसके बाद आप देखिए कि वो फिर 90% नीचे आ गया। कई बार जितना बढ़ा था उससे ज़्यादा नीचे गिर गया, तो इससे ये भी एक एग्जांपल है। बी है कि आपने देखा कि कोई शेयर अचानक से बढ़ रहा है और बाद में वो डिलिस्टेड हो गया, क्योंकि उसके फ्रॉड को सेबी ने पकड़ लिया और उसको डिलिस्ट कर दिया। लेसन क्या है कि पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा इक्वल टू नहीं होता है फ्यूचर सक्सेस के। चलते हैं एक एग्जांपल की ओर, प्रीमियर लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्री का एग्जांपल देखते हैं। प्रीमियर लिमिटेड का देखिए, स्क्रीनर डॉट इन पर मैंने खोला है इसके बारे में। प्रीमियर लिमिटेड जिसका मार्केट कैप मात्र 10 करोड़, 10.9 करोड़ है, और इसमें आप देखिए सेल्स ग्रोथ यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा, आरओई भी नहीं शो कर रहा है, आरओसी भी नहीं, पी भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा, बुक वैल्यू -110 शो कर रहा है। तो इस तरह आप दे, और इंटरेस्ट कवरेज -4.35 है। तो आप जब फंडामेंटली चेक करेंगे तो इस तरह आप देखकर समझ सकते हैं कि ये वाली कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। और कुछ चीज चेक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाइए, और यहाँ पर देखिएगा कि देखिए यहाँ जो सेल्स है ना, सेल्स यहाँ पर कितना है, 2 करोड़, यहाँ 0.39, यहाँ पर जीरो सेल्स हो गया, सेल्स ही नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में है। नेट प्रॉफिट जब आप देखिएगा तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, -10 करोड़ इस मार्च 2024 का है। तो इससे पता चल जाए कि जो प्रॉफिट में नहीं, लॉस में चल रही है कंपनी। और उसके बाद आप बैलेंस शीट में भी जाकर देख सकते हैं इसको, बैलेंस शीट से भी आपको पिक्चर क्लियर होगा। रिजर्व में देखिए, जो रिजर्व है ना, यहाँ देखिए इसमें माइनस में, रिजर्व में कुछ भी नहीं है, पैसा माइनस में है उल्टा। और बोरोइंग, इसका कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा है। और रिजर्व में कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये सब देखकर आप समझ सकते हैं। प्रीमियर का आप देखिए, ये चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में इसका, ये मंथली चार्ट है। किस तरह से देखिए ये शेयर प्राइस इसका नीचे गया है, देख रहे हैं। तो इसमें कभी भी इस सब जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक और मैंने उस वहाँ लिखा आलोक इंडस्ट्री, ये भी देख लेते हैं। आलोक इंडस्ट्री तो मैंने पहले खरीदा था, और इसमें मुझे बहुत बड़ा लॉस भी लगा था आलोक इंडस्ट्री में। बहुत सारा, मैंने बताया पेनी स्टॉक्स में पहले बहुत सारा खरीदता था, तो पहले फायदा हुआ, शुरू में फायदा हुआ, लेकिन एक जगह जाकर मैं और लालच की वजह से मैं फंस गया। उसके बाद से मैंने लिख कर रख लिया कि अपने पूरी लाइफ में पेनी स्टॉक्स में कभी नहीं खरीदूंगा। इसका मार्केट कैप तो ठीक है, लेकिन आप देखिए बुक वैल्यू -40 है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए -3, आरओई नहीं शो कर रहा है, आरओसी -4% है, सेल्स ग्रोथ -24 दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है, कर इंटरेस्ट कवरेज भी माइनस में है, ईपीएस भी माइनस में है, सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स भी माइनस में है। इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो देखिए, ये ऑपरेट ये सेल्स है, कुछ तो सेल्स कर है, लेकिन ऑपरेटिंग यहाँ पर देखिए इसका नेट प्रॉफिट -847 करोड़, ये इतना माइनस में है इसका। और बैलेंस शीट जब आप देखिएगा तो रिजर्व भी देख लीजिए क्या स्थिति है, 20,744, ये माइनस में है इतना करोड़।
और बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है, 25,929। इसका भी चार्ट एक बार देख लीजिए। आलोक इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्री ओवरऑल 2020 से लेकर अभी तक जहां थी उससे नीचे ही, ऊपर नहीं गई है। अल्टीमेटली आप पेन्नी स्टॉक्स को आप इस तरह से देखकर पहचान सकते हैं। छठा पॉइंट है, कैन पेन्नी स्टॉक्स एवर बी गुड। इसमें यदि आप पेनी स्टॉक्स को खरीदना ही चाहते हैं तो डीप रिसर्च कीजिए। कई बार कोई बहुत सारी पेनी स्टॉक्स ऐसी भी होती है जहां पर प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन पहले देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। फंडामेंटली स्ट्रांग चेक करने के लिए उसको बढ़िया से आप समझिएगा, क्योंकि कई बार उसमें भी छेड़खानी किया रहता है कि आपको अच्छा दिखे, सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखे, सब कुछ उसके बैलेंस शीट को सबको मेंटेन कर दिया जाता है, तो उसको बारीकी से देखने की जरूरत है। और लुक फॉर क्रेडिबल मैनेजमेंट एंड सॉलिड बिजनेस मॉडल। आप ये देख लीजिए कि उसका बिजनेस मॉडल सही है कि नहीं, दरअसल वो क्या बिजनेस कर रही है, क्या सेल कर रही है, किस चीज़ का उसका है काम, ये देखना जरूरी है। और बी प्रिपेयर टू लूज योर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस बुक करने के लिए रेडी रहिए। नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड लॉस। यानी कि जितना आप लॉस बुक कर सकते हैं ना, जितना आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए। सेवन, कंक्लूजन पर अब हम लोग आते हैं। तो क्या पेन्नी स्टॉक ट्रैप है? बिल्कुल ट्रैप है। मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक्स मतलब हमें नहीं ही खरीदना चाहिए। मैं तो कभी अपने, जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो फ्रेंड हैं, उनको मैं सलाह नहीं देता हूँ। पेनी स्टॉक से दूर रहिए। अच्छी अच्छी कंपनी का जब शेयर अवेलेबल है मार्केट में, 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आप ढूंढेंगे तो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग 500 से ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग मिल जाएगी, 1,000 कंपनी मिल जाएगी। आप जाकर सर्च कीजिए और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी शॉर्टकट नहीं है वेल्थ क्रिएशन का। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और समझ के काम करना पड़ेगा, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, कॉल टू एक्शन में ये है कि इस यदि आपको मेरा वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने सारे दोस्तों को, जानने वाले को शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि आपके पास कौन कौन सा पेन्नी शेयर अभी है आपके पोर्टफोलियो में, या पहले कभी था। तो अपने पेन्नी स्टॉक्स का नाम कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।